प्रभु श्री राम को केवल पूजनीय मान लिया गया है। राम को पूजने से ज़्यादा जरूरी है कि उनसे मिलने वाली सीख का अनुसरण अपने जीवन में किया जाए। अगर रामायण को सही मायनों में समझा जाए तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आप रामायण से जीवन जीने की सीख ले सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित दो ग्रंथ है। पहले तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा रामायण। एनबीटी में छपी एक लेख के मुताबिक दोनों को ही सटीक और प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही ग्रंथों यानी कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें हैं जो अलग हैं। वहीं कुछ बातें ऐसी हैं जिनका केवल वर्णन वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। एनबीटी में प्रकाशित लेखों में बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की ही थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। वहीं भरत को अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। एक स्वप्न के माध्यम से भरत ने यह देख लिया था। उन्होंने सपने में राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थी। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने, लाल चंदन लगाए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण यम की दिशा की ओर जा रहे थे। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। वहीं समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उन्हें शाप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और वह स्वयं भी शिल्प कला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता शो।